चलिए नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। आज 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5G के आने से नेटवर्क क्षमता में आएगी तेजी। दिल्ली के प्रगति मैदान में पीएम मोदी आज इंडिया मोबाइल कांग्रेस में करेंगे 5G सेवाएं लॉन्च। पहले फेज में 13 शहरों को मिलेगी सर्विस। आज सीएम योगी वाराणसी के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का करेंगे उद्घाटन। 5G सेवाओं का भी करेंगे शुभारंभ। राजस्थान के आबू रोड पर पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। देर से पहुंचने की वजह से बिना माइक के किया संबोधित। बोले नियम नहीं तोड़ना चाहता। पीएम मोदी तय समय पर आबू रोड नहीं पहुंचने पर लोगों से मांगी माफी। दोबारा आने का वादा कर रवाना हो गए। गुजरात के बनासकांठा में पीएम मोदी की रैली। पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां गिनाई है और कहा है कि गरीब परिवारों को राशन की समस्या नहीं होगी। सरकार ने मुफ्त राशन योजना को आगे बढ़ा दिया। पीएम मोदी ने अंबाजी मंदिर में दर्शन किए। महाआरती में भी हिस्सा लिया। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आज होगी नामांकन पत्रों की जांच। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर और केएन त्रिपाठी हैं उम्मीदवार। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर नागपुर से शुरू करेंगे प्रचार। बौद्ध तीर्थ स्थल दीक्षा भूमि से जाएंगे। यहीं पर BR अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। मध्य प्रदेश में गरबा पर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले मुस्लिम युवा रुकावट न डाले, करना है तो अलग से गरबा का आयोजन करे। PC शर्मा का पलटवार। कहा भागवत ने कहा था हर भारतीय का DNA एक। नोएडा की ग्रैंड ओमेक सोसाइटी में अब अवैध निर्माण पर चला है बुलडोजर। स्थानीय लोगों ने किया विरोध। कुल 93 फ्लैट में अवैध निर्माण पर होनी है कार्रवाई। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया नामांकन। दिग्विजय गहलोत हुड्डा बने प्रस्तावक। खड़गे को G23 गुट का भी मिला है समर्थन। शशि थरूर ने भरा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पर्चा। गांजे बाजी के साथ नामांकन भरने पहुंचे। 17 अक्टूबर को होगी वोटिंग। दिग्विजय सिंह नहीं लड़ेंगे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। कहा खड़गे मेरे सीनियर नेता है, वो चुनाव लड़ रहे हैं तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव पर बीजेपी का तंज। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा नाटक कर रही कांग्रेस ही लोग दिखाना चाहते हैं कि हम गांधी परिवार से अलग कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमा हुए पायलट समर्थक। सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का बयान। कहा 2023 में तेजस्वी यादव बिहार के होंगे मुख्यमंत्री। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान पर गरमाई सियासत। बीजेपी ने कहा पहले से ही तय है फॉर्मूला। कांग्रेस बोली 2025 तक नीतीश कुमार ही रहेंगे सीएम। सुशील मोदी की लालू यादव को सलाह। कहा जेडीयू के 5 विधायक तोड़कर तेजस्वी को बनाए मुख्यमंत्री। भरोसे के लायक नहीं है नीतीश। तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनने में कोई जल्दी नहीं। जी मीडिया से खास बातचीत में बोले नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं। गया में स्कूल संचालक ने मासूम छात्र की बेरहमी से की पिटाई। इलाज के दौरान बच्चे ने तोड़ा दम। पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा में डायन बिसाही का आरोप लगाकर एक महिला को निर्वस्त्र करके बुरी तरीके से पीटा। बच्चे का शव मिलने से भड़के थे ग्रामीण। धनबाद में आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। नवरात्र के मौके पर मंदिर में की गई तोड़फोड़। लोगों ने 2 आरोपियों को पकड़ा है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। भागलपुर में कानून का दबंग चेहरा। बीच सड़क पर पुलिसकर्मियों ने लात घूंसों से एक शख्स को पीटा। युवक पर कैदी को तंबाकू देने का आरोप। लोहरदगा में पाखर बॉक्साइट माइंस में कार्यरत मजदूर सड़क पर उतरे। 2 माह से बॉक्साइट खनन और परिवहन कार्य बंद है, जिसे शुरू करने की मांग की गई। मुंगेर में पुरानी रंजिश में बदमाशों ने युवक को चाकू गोदकर किया जख्मी। परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। धनबाद में बेखौफ अपराधी कारोबारी की गोली मारकर की हत्या। पुलिस ने जताई आपसी रंजिश की आशंका। परिजनों ने किया इनकार। चाईबासा में गर्भवती प्रेमिका की प्रेमी ने ले ली जान। शादी का दबाव बनाने पर वारदात को दिया अंजाम। थाने में जाकर खुद किया सरेंडर। झारखंड के तिलैया थाना इलाके में स्थित बाल सुधार गृह में केयरटेकर पर हमला। साड़ी के सहारे बालकनी से उतरकर भागी युवती। रात को सोते हुए किया युवती ने हमला। राज्य में 50 लाख की चोरी का सामने आया है सीसीटीवी फुटेज। ताला तोड़कर वारदात को दिया गया था अंजाम। घर से नकदी जेवरात समेत कई कीमती सामान ले उड़े हैं चोर।
लोहरदगा में PLFI उग्रवादी संगठन के स्थानीय गिरोह के सरगना हरिनाथ और राव के साथ 3 अन्य अपराधी भी गिरफ्तार। मौके से देसी पिस्टल, चोरी की 3 मोटरसाइकिल भी बरामद। सिवान में जेडीयू नेता से हथियार के बल पर लूट, मोबाइल और ज्वेलरी की लूट करके फरार हुए अपराधी। रांची के बुढ़मू थाना पुलिस ने पूरन महतो हत्या मामले में 3 लोगों को किया गिरफ्तार। पूर्व विवाद को लेकर पूरन महतो, उनके बेटे और पत्नी की पिटाई की गई थी। जहानाबाद में ठग ने बुजुर्ग महिला का ATM कार्ड बदलकर खाते से 37,000 रुपए की राशि निकाली। बोकारो में भारी बारिश के चलते गोमियों के मंझली टांड में घर की छत गिरी है। हादसे में मां और 2 बच्चे बाल बचे। खूंटी से कर्रा जा रहा विद्यार्थियों से भरा टेम्पो पलटा। हादसे में 8 लोग घायल, सभी विद्यार्थियों की स्थिति खतरे से बाहर। रक्सौल में बोलेरो और कंटेनर चक्कर में टक्कर, बोलेरो में सवार 8 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। सासाराम के पायलट बाबा आश्रम के पास बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से 12 साल के बच्चे की मौत, सिर में गहरी चोट आने से गई है जान। एनकाउंटर में ढेर हुआ है 1 लाख का इनामी बदमाश विनोद सिंह। जौनपुर में हुई थी पुलिस के साथ मुठभेड़, एक कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल। बलरामपुर दौरे पर रही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मंत्री समिति में FPO के तहत खोली गई दुकान का उद्घाटन किया है। MLK PG कॉलेज में थारू जनजाति के लोगों से की मुलाकात। महाराजगंज पहुंचे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने की समीक्षा बैठक। गौतम बुद्ध की मूर्ति पर जमी धूल को बीजेपी जिलाध्यक्ष के गमछे से किया साफ। वाराणसी में पेट्रोल पंप मालिक के अपहरण की कोशिश नाकाम, लोगों की बहादुरी से अपराधी मंसूबे में हुए फेल, CCTV में रिकॉर्ड हुई घटना। गाजीपुर में गौकशी के 3 आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तीनों आरोपियों की कुल 8 संपत्तियां कुर्क, करीब 5 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति की गई है कुर्क। PFI पर बैन लगाए जाने के बाद यूपी में भी अलर्ट, सहारनपुर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने गश्त किया। नोएडा की ओमेक्स सोसाइटी पर बुलडोजर चला है, निचली मंजिल पर बने अवैध निर्माण को ढाया गया, स्थानीय लोगों ने किया विरोध। आगरा में हिजाब और बुर्का वाली छात्राओं से परेशान प्रिंसिपल, कहा मुझे हटाने की रची जा रही है साजिश, मुस्लिम शिक्षकों और छात्राओं पर लगाया आरोप। आतंकियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बारामूला में मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादी। लखनऊ के कैंट में दुर्गा पूजा की अनोखी थीम, बुलडोजर में रखकर की जा रही है मां दुर्गा की पूजा। MP में लैपटॉप योजना पर तेज सियासत, CM शिवराज ने कहा कमलनाथ सरकार ने बंद की थी योजना, कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा झुंझुना दे रही है सरकार। उमरिया में भाषा की मर्यादा भूले वन मंत्री विजय शाह, पूर्व प्रधानमंत्रियों को कहे अपशब्द, जनसेवा शिविर में अधिकारियों को भी दी धमकी। दमोह में इंतजार कराने पर कलेक्टर पर भड़की विधायक रामबाई, DM को बताया 2 टके का कलेक्टर, विरोध में कलेक्ट्रेट कर्मचारी हुए लामबंद। MP में नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस पर भारी पड़ी बीजेपी, 46 में से 31 पर हासिल की जीत, रिजल्ट पर शुरू हुई बीजेपी कांग्रेस में जुबानी जंग। अनुसूचित जाति के वोट बैंक को साधेगी MP बीजेपी, जल्द शुरू होगा बस्ती संपर्क अभियान, सरकारी योजनाओं को किया जाएगा प्रचार प्रसार। MP को मिला है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का नेशनल फिल्म अवार्ड, दिल्ली में राष्ट्रपति ने MP के संस्कृति मंत्री को दिया पुरस्कार, MP को दूसरी बार मिला है सम्मान। धार में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, इलाज के दौरान चौथे की भी मौत, पुराने मकान में चल रहा था निर्माण कार्य। 14 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं PFI कार्यकर्ता, NIA की स्पेशल कोर्ट में हुई है पेशी के बाद सेंट्रल जेल भेजे गए चारों आरोपी। तबादलों की सिफारिशों से परेशान पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन, घर के बाहर लगाया नोटिस, ट्रांसफर के लिए ना करे संपर्क, ऑनलाइन करे आवेदन। वायु प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली में CM केजरीवाल ने विंटर एक्शन प्लान का किया ऐलान, दिल्ली में कल यानी कि 1 अक्टूबर से ग्रैप लागू किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने लोगों से की है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील, कंस्ट्रक्शन साइट पर नियमों की अनदेखी पर लगेगा जुर्माना। पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर रोड टैक्स में मिलेगी भारी छूट, दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने किया ऐलान। 5G नेटवर्क से लैस देश का पहला एयरपोर्ट बना दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा, दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर 5G नेटवर्क की सुविधा शुरू।
दिल्ली में गांधीनगर के सुभाष रोड मार्केट पर चला एमसीडी का बुलडोजर। दुकानदारों ने नाराजगी जताते हुए कहा, बिना नोटिस दिए चला बुलडोजर। नोएडा प्राधिकरण की टीम को सोसाइटी के लोगों के गुस्से का करना पड़ा सामना। सोसाइटी के लोगों ने टीम को रोकने की कोशिश की। गुरुग्राम में झोलाछाप डॉक्टर की नापाक करतूत। मरीज की मौत के बाद शव को डॉक्टर ने सड़क पर फेंका। सीसीटीवी कैमरे में झोलाछाप डॉक्टर की करतूत हुई है रिकॉर्ड। गाजियाबाद में मां बेटी की बेहद बेरहमी से की गई हत्या। फावड़े से काटकर की गई हत्या। घर के अंदर मिला महिला और 14 साल की बेटी का शव। शिंदे गुट ने जारी किया दशहरा रैली का टीजर। कांग्रेस की आलोचना करते बाल ठाकरे की वीडियो से की शुरुआत। आखिर में लिखा, विचारों के प्रति वफादारी। मुंबई के वर्सोवा में मॉडल की खुदकुशी के मामले की जांच शुरू। वीडियो और सुसाइड नोट लिखकर मॉडल आकांक्षा मोहन ने की थी आत्महत्या। कांग्रेस विधायक कैलाश ने जालना में दिया बयान। कहा, सीएम शिंदे को शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस या एनसीपी से धोखे की उम्मीद नहीं। अपने गुट के ही विधायक अब्दुल सत्तार से खतरा है। महाराष्ट्र में मिलावटी गुड़ और शक्कर उत्पादन करने वालों पर कसा शिकंजा। फूड एंड ड्रग विभाग की लगातार छापेमारी जारी। पुणे के दौंड में डाली है रेड। भारी मात्रा में मिलावटी शक्कर और गुड़ भी जब्त। मुंबई से सटे नाला सोपारा में अचानक बस में लगी आग। बस पूरी तरह जलकर राख। आग लगते ही यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चंद्रपुर में 3 मंजिला इमारत गिरने का वीडियो आया सामने। शुक्रवार की दोपहर अचानक गिरी बिल्डिंग। इमारत में फंसी महिला का निकाला गया। गढ़चिरौली जिले में पुलिस और नक्सलवादियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में पुलिस ने एक महिला नक्सलवादी का किया है एनकाउंटर। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गुलाब राव पाटिल बिग बॉस में जाने के दिखे इच्छुक। बोले, अगर बिग बॉस ने आमंत्रित किया तो जरूर शामिल होऊंगा। गुमले में मां तारा श्यामा शक्तिपीठ में 10 महाविद्या के साथ धूमधाम से स्कंद माता की पूजा अर्चना की गई। भक्तों ने स्कंद माता से सुख और शांति की कामना। गुमला में पदाधिकारी और जवानों को उपद्रवियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कराया गया है। वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर त्योहारों में अशांति फैलाने वालों से निपटने के लिए अभ्यास कराया जा रहा है। गुमला में पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार दुर्गा पूजा को लेकर चांदनी चौक घाघरा में मॉक ड्रिल का रिहर्सल किया गया है। सड़क जाम या पुलिस विरोधी गतिविधियों में जुटे लोगों से निपटने के लिए दिया गया है प्रशिक्षण। बेतिया में बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत। नवनिर्मित घर की टंकी साफ करने के दौरान हुआ हादसा। परिवार में पसरा मातम। पाकुड़ में साइकिल और बाइक में जोरदार टक्कर। हादसे में एक महिला और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। पुलिस ने साइकिल और बाइक दोनों को जब्त किया। झारखंड बनने के 22 साल बाद भी दुमका में ट्रैफिक पुलिस बहाल नहीं हुई है। ट्रैफिक पुलिस थाना नहीं होने से यहां पर ट्रैफिक की समस्या बनी रहती है। लोग उड़ा रहे हैं ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आदमखोर बाघ को पकड़ने की कवायद 18वें दिन भी जारी है। आदमखोर बाघ को पकड़ने में वन विभाग की रेस्क्यू टीम के पसीने छूट रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से लगातार घट रही फ्लाइट से यात्रियों में आक्रोश है। यात्रियों ने लगाया किराया बढ़ाने का आरोप। पाकुड़ में महिलाओं ने मेहनत करके पेश की मिसाल। पिंक टोटो चलाकर कर रही रोजगार। स्वावलंबी बनकर परिवार का कर रही हैं भरण पोषण। भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता में सहरसा की सानिया को मिली है सफलता। पूरे बिहार से मात्र 3 छात्र छात्राओं को मिली है सफलता। छपरा के मढ़ौरा में मुख्य सड़कों पर थोड़ी सी बरसात में ही सड़क झील में तब्दील। साफ सफाई के अभाव में नाला हो गया है जाम। लोगों की बढ़ी समस्या। ईरान में विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिजाब और बुरखे को लेकर बीते कई दिनों से ईरान चल रहा है। शुक्रवार को यहां जाहेदान में भीड़ और पुलिस आपस में भिड़ गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि अब यूक्रेन दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसन और जिपोरिजिया को भूल जाएं। ये शहर अब रूस का हिस्सा है। 220 दिन से चले आ रहे यूक्रेन रूस के युद्ध के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर जल्द ही जीत हासिल करने का दावा किया है। पुतिन ने कहा है कि वो जल्द ही यूक्रेन को घुटने के बल लाएंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने साफ कर दिया कि वो रूस के राष्ट्रपति से कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस के जनमंत्र संग्रह का जमकर विरोध किया। अमेरिका ने रूस के दावों को खारिज करते हुए मान्यता देने से साफ इनकार कर दिया।
भारत ने यूक्रेन पर यूएनएससी की बैठक में एक बार फिर हुए जनमत संग्रह की निंदा करने वाले प्रस्ताव से दूरी बनाई और वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। तेल और गैस की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने नॉर्वे को मदद देने का भरोसा दिलाया है। नॉर्वे यूरोप का सबसे बड़ा गैस आपूर्ति कराने वाला देश है। न्यूयॉर्क में रूसी दूतावास के बाहर लाल रंग का पेंट लगा दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति के ऐलान के बाद इस तरह के विरोध की घटना सामने आई। चीन ने एयरबस और बोइंग को टक्कर देने के लिए चीन में ही तैयार C919 जेट को सर्टिफाइड किया है। चीन का सिंगल आइडल जेट है। ये डिजाइन 2022 के आखिर तक तैयार हो जाएगा। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है, जिसमें इयान तूफान से रुकी बिजली की आपूर्ति का असर भी दिखाया गया। तेज गेंदबाज जसमीत बुमराह वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। सौरभ गांगुली बोले, टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अभी उन्हें बाहर नहीं किया गया। T20 वर्ल्ड कप के लिए इनामी राशि का हुआ है ऐलान। चैंपियन टीम को मिलेंगे 13 करोड़ रुपए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री आशा पारेख को मिला है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अजय देवगन और सूर्या को मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अपर्णा बाल मुरली को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। राजू श्रीवास्तव की तरह सलमान खान के डुप्लीकेट की भी मौत। फिल्मों में सलमान के बॉडी डबल का रोल करने वाले सागर पांडे की जिम में वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक से मौत। चलिए अब खबरें